तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने यहाँ पे प्रश्न है कि दो महायुद्ध के बीच, दो महायुद्ध क्या है। देखिए, पहला जो विश्व युद्ध है उसको पहला महायुद्ध बोलेंगे और दूसरा विश्व युद्ध को दूसरा महायुद्ध बोलेंगे। पहला जो विश्व युद्ध है, जो पहला महायुद्ध है, वो 1914 से 1918 के बीच चला था और दूसरा जो महायुद्ध है वो 1939 से 1945 के बीच चला था। तो क्योंकि पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 को और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 ईस्वी में, तो दो महायुद्ध के बीच हम समझ सकते हैं कि 1918 से 1939 के बीच दो महायुद्ध का मतलब, दो महायुद्ध के बीच का मतलब पहला विश्व युद्ध 1918 को समाप्त हुआ था और दूसरा शुरू हुआ था 1939 ईस्वी में। तो 1918 से 1939 ईस्वी के बीच को हम दो महायुद्ध के बीच कह सकते हैं। इसके बीच और आगे बोला कि और 1945 ईस्वी के बाद औपनिवेशिक देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन पर एक निबंध लिखें। यानी राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र का, देश का। तो राष्ट्र में जो आंदोलन हुआ था उसी को राष्ट्रीय आंदोलन बोलेंगे। और ये आंदोलन कहाँ हुआ था? औपनिवेशिक देशों में। औपनिवेशिक देश किसको बोलते हैं? देखिए, जब कोई शक्तिशाली देश छोटे छोटे देशों को या कमज़ोर देशों को अपना गुलाम बना लेता है ना, उसी को औपनिवेशिक देश बोलेंगे। जैसे भारत औपनिवेशिक देश अंग्रेजों का था, तो इन औपनिवेशिक देशों में वैसे देश जो गुलाम बन चुके हैं, उन देशों में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, इसको हमें दो भाग में बांट के बताना है। पहला भाग में हमको बताना है कि दो महायुद्धों के बीच, यानी 1918 से 1939 के बीच, उसके बाद बताना कि 1945 के बीच क्या हुआ। तो सबसे पहले हम दो महायुद्धों के बीच देखते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में देखिए, दो महायुद्धों के बीच अर्थात 1918 से 1939 ईस्वी के बीच औपनिवेशिक देशों में, यानी जो देश गुलाम बन गया था, उन देशों में कई राष्ट्रीय आंदोलन हुए। स्पष्ट बात है, दो महायुद्धों के बीच जो औपनिवेशिक देश हैं, इसमें जो है ना बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, क्योंकि ये औपनिवेशिक देश गुलाम थे और अपने आप को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए इन देशों में, इन औपनिवेशिक देशों में, इन गुलाम बने हुए देशों में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक देशों को काफ़ी आर्थिक हानियों का सामना करना पड़ा था। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध में जो शक्तिशाली देश जिसको अपना उपनिवेश बना लिया था, तो ये उपनिवेशिक देशों के रुपये को लेकर के, संसाधन को लेकर के युद्ध किया था, जिससे इन औपनिवेशिक देशों का, गुलाम बने हुए देशों का जो काफ़ी आर्थिक हानि हुआ था। आर्थिक का मतलब अर्थ का होता है और अर्थ मतलब रुपया पैसा होता है। तो रुपये पैसे से संबंधित काफ़ी हानि हुआ था, काफ़ी नुकसान हुआ था। बोला कि इसके बाद 1929 ईस्वी का विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने औपनिवेशिक देशों में बेरोजगारी, भूखमरी आदि को जन्म दिया। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जो कि 1914 से 1918 के बीच चला था, तो इसमें तो काफ़ी नुकसान हुआ ही था। इसके बाद 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी मतलब पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आया था। आर्थिक मंदी मतलब अर्थ से संबंधित मंदी होना, स्लो होना। अर्थ मतलब रुपया पैसा होता है। तो अर्थ का कमी होना मतलब क्या? बेरोजगारी बढ़ना, भूखमरी बढ़ना। इस तरह का आर्थिक मंदी जो आया था, इससे औपनिवेशिक देशों में जो देश गुलाम थे उसमें बेरोजगारी, भूखमरी आदि को जन्म दिया। ये किसने जन्म दिया? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने बेरोजगारी, भूखमरी को क्या किया? जन्म दिया। आगे हमको बोल रहा है कि जिससे विश्व के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय आंदोलन हुए। तो इसी बेरोजगारी और भूखमरी के खिलाफ औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ।
इसी से प्रभावित होकर के, इन्हीं राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर भारत में भी कई राष्ट्रीय आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि प्रारंभ हुआ। इस तरह के बहुत सारा आंदोलन भारत में भी देखने को मिला। आगे देखिए हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1945 ईस्वी के बाद क्या हुआ। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1945 ईस्वी के बाद एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलनों का लहर दौर पड़ा। यानी एशिया और अफ्रीका के जो देश गुलाम थे उसमें राष्ट्रीय आंदोलन का लहर दौर पड़ा। और ये कब हुआ? 1945 के बाद, जिसके कारण कई राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ देखने को मिला। ये जो उपनिवेशिक देश थे ना, एशिया और अफ्रीका, इसमें कई राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिला और नए नए कई देश स्वतंत्र हुए। इसमें से भारत भी 1945 के बाद 1947 ईस्वी में भारत भी आज़ाद हुआ था। इन स्वतंत्र देशों में एक नवीन मतलब नया आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। ये जो देश स्वतंत्र हुए ना, इन देशों के बीच एक तालमेल स्थापित हुआ जिसे हम नवीन मतलब नया आर्थिक संबंध उसको बोल सकते हैं। इसी का क्या हुआ? विकास हुआ। आगे बोल रहा है 1947 के बाद भारत भी स्वतंत्र हुआ। अगले वर्षों में लगभग सभी देश आज़ाद हो गए। यहाँ ये कट जाएगा, यानी कह रहा कि 1947 के बाद अगला जो 15 वर्ष था, इसमें विश्व के लगभग सभी देश क्या हो गए थे? आज़ाद हो गए थे। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।